ग्लोब क्या होता है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ग्लोब आपके सामने रखा हुआ है, आप तो देख लिया ना ग्लोब क्या होता है। ये एक फुटबॉल होता है, देख लो फुटबॉल की तरह होता है, छोटी गेंद होती है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हमारा पृथ्वी का एक छोटा रूप है। पृथ्वी के ऊपर हम घूम करके यहाँ बैठे बैठे सब कुछ नहीं देख सकते, लेकिन ग्लोब से हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि हमारी पृथ्वी पर कौन सी जगह क्या चीज़ है ना। समझ गए ना आप ये। अब हम इसमें पढ़ेंगे। हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, पूर्ण रूप से गोलाकार नहीं है। इस हिसाब से ये गोल बना हुआ ना, ऐसे गोल नहीं है हमारी पृथ्वी। यह उत्तर व दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी है और मध्य से थोड़ी सी उभरी हुई है। कहने का मतलब, एक कॉपी देना मेरे को। हाँ देखो, पृथ्वी हमारी, इसने कहा कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल से थोड़ी सी चपटी हुई है और ईस्ट और वेस्ट से थोड़ी सी उभरी हुई है। यानी कहने का तात्पर्य इस प्रकार से हमारी पृथ्वी है ना, अंडाकार टाइप में, इस प्रकार से हमारी पृथ्वी है। अब इसने कहा क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कैसी दिखती होगी, यानी कि इस प्रकार से उभरी होगी और यहाँ से थोड़ा सा चपटी होगी, है ना। ये इसे उभरे हुए हैं। कहने का मतलब इस प्रकार की हमारी पृथ्वी दिखाई देगी आपको, है ना। इसी पृथ्वी का नॉर्थ और साउथ पोल हो गया, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट, है ना। अब हम आगे देखते हैं। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप है, यानी कि मैंने छोटा बोल दिया था। ग्लोब हमारा पृथ्वी का छोटा रूप है, जो एक वास्तविक प्रतिरूप है पृथ्वी का। क्या है? वास्तविक प्रतिरूप है। जब हम कहते हैं कि हमारा पृथ्वी के ऊपर भारत कहाँ पे है, तो हम देखेंगे कि भारत हमारा ये रहा, ये हमारा भारत दिख रहा है ना सभी को, दिख रहा है ना, ये लिखा हुआ है भारत लिखा हुआ है ना, देखो दिख रहा है ना सभी को। इसी तरह हम कहते हैं कि चाइना कहाँ पर है। चाइना के मोबाइल भी आते हैं, चाइना का सब कुछ आता है, तो चाइना है कहाँ पे। चाइना हम देखेंगे तो चीन हम ऐसे करके ढूंढ लेंगे भाई चीन कहाँ पे है, तो धीरे धीरे ढूंढते ढूंढते हमें भारत आ गया। भाई भारत के ऊपर ये जा गया चीन, ये मिल गया, पिंक कलर का चीन मिल गया हमें। यहाँ बैठे बैठे हमने चीन भी देख लिया ना, देख लिया ना। अब देखते हैं कि भारत में से तो गंगा नदी और यमुना नदी जो बहती है ना, और ये कहाँ पे पड़ती है, बंगाल की खाड़ी में पड़ती है जा करके। तो बंगाल की खाड़ी कहाँ पे है भाई, ढूंढते हैं इसको। देखो बंगाल की खाड़ी, भारत तो ये हो गया, भारत की गंगा नदी यमुना नदी यहाँ से निकल रही है और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर गई यहाँ पे। अरे ये रही बंगाल की खाड़ी, है ना, ये रही बंगाल की खाड़ी, जिसके अंदर देखो अंडमान निकोबार है। हाँ सब कुछ मिलेगा आपको, यहाँ बैठे बैठे सब कुछ देख लोगे आप। तो अगर हम यहाँ से जाएं बंगाल की खाड़ी देखने के लिए वहाँ पे, तो समय भी लगेगा, पैसे भी लगेंगे ना। तो यहाँ पर देखने पर हमें पता चल जाता कि बंगाल की खाड़ी यहाँ पर है, यहाँ बैठे बैठे हमें, है ना। फिर ये कहता कि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप है क्या जी इसमें? बिल्कुल है जी। देखो ये रहा अंडमान निकोबार, ये अंडमान निकोबार दिख रहे, देखो ये छोटे छोटे अंडे से दिख रहे, है ना, ये अंडमान निकोबार है। और लक्षद्वीप हमारे इस तरफ है ना, लक्षद्वीप हमारे, ये देखो ये रहे मालदीव, लक्षद्वीप, ये इधर दिख रहे समुद्र में, है ना, ये द्वीप है। अरे ये ग्लोब है, तो ये भी तो दिखेगा, सब कुछ बता रहा हूँ धीरे धीरे। यस सर, तुम यार बहुत एडवांस चल रहे हो, आगे एक बार रुको, जो मैं बता रहा हूँ वो चीज़ें सीखो आप। आपको सीधा सा बताऊँ कि ये पृथ्वी का एक छोटा रूप है, इसके ऊपर हम पूरी पृथ्वी को साइड एक नज़र में देख सकते हैं, देख सकते हैं ना। हमारी नज़र यहाँ घुमा करके हम देख सकते हैं, पृथ्वी को तो घुमा कर कैसे नहीं देख सकते ना, वो तो घूम रही है पृथ्वी को। हम ऐसे इसके ऊपर क्या चीज़ है वो सब कुछ हम देख रहे हैं, दिख रहा है ना। चलो अब इसको हम साइड में रखते हैं। टाइम कहाँ से मिलाते हैं? टाइम घड़ी से मिलाते हैं, एक बार दूर रहो, हम कुछ कर रहे हैं वो करने दे भाई। तो फिर हम देखो बड़े ग्लोब जो आसानी एक साथ दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते, जो बड़े ग्लोब होते हैं उनको नहीं ले जा सकते। ग्लोब को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, पृथ्वी को हम एक दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते। ये तो देखो ऑफिस से उठकर यहाँ गया, ऑफिस में भी तो कहीं से आया है ना, दुकान से उठकर के ऑफिस में आ गया। यस सर। इसको हम कहीं पर भी ले जा करके देख सकते हैं, देख सकते हैं ना। इसीलिए पृथ्वी को तो हम उठा करके नहीं ले जा सकते कहीं पर भी,
नहीं ले जा सकते ना, इसी तरह हम ग्लोब का यूज़ करते हैं। पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तक गुब्बारे जैसे ग्लोब जिसमें हवा भरी जा सकती है, वे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जा सकते हैं। ये तो चलो गत्ते का बनाया हुआ है। एक गुब्बारे के जैसा ग्लोब आता है जिसको हम पॉकेट में भी डाल लेते हैं, जहाँ यूज़ करना तो उसमें हवा भरी और उसको एक ग्लोब के रूप में बना लेते हैं, है ना। ग्लोब का ये भी फायदा होता है। और हम ऐसा पृथ्वी के साथ नहीं कर सकते, वो हमारे पॉकेट में थोड़ा ही आएगी, नहीं आएगी ना। ना हम गाड़ी में रख के ले जा सकते पृथ्वी को गाड़ी में भी नहीं रख के ले जा सकते, ग्लोब को हम कहीं पर भी ले जा सकते, ठीक है। तो ये तो हमारा ग्लोब जो पृथ्वी का एक काल्पनिक और छोटा रूप है, लघु रूप है। अब इसके ऊपर चीज़ें होती हैं, रेखाएं होती है जो नॉर्थ पोल से लेकर के साउथ पोल को मिलाती है। ये रेखाएं, इन रेखाओं का जाल बिछा हुआ होता है, इन्हें कहते हैं देशांतर। इन्हें कहते हैं खड़ी जो रेखाएं होती है ना, इन्हें कहते हैं देशांतर। कौन सी रेखा कहते हैं? देशांतर। और ये जो बड़ी रेखा होती है ना, जैसे हमारी ये भूमध्य रेखा हो गई, है ना, भूमध्य रेखा हो गई और ये हो गई, ये सभी की सभी क्या हो गई? ये हमारी 23.5 कर्क मकर रेखाएं है ना, ये सभी क्या हो गई? ये अक्षांश रेखाएं। कौन सी होती है? अक्षांश रेखाएं। अब आपका सवाल आता है, समय कहाँ से मिलाया जाता है? देशांतर रेखाओं से हमेशा समय मिलाया जाता है, ठीक है। ग्रीनविच साढ़े वो जगह का नाम है। अगर वो रेखा 82.5 डिग्री जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो रखते हैं ग्रीनविच टाइम है, वो अगर जो यहाँ दिलवास से होकर के जाती होती ना वो रेखा, तो ग्रीनविच थोड़ा ही बोलते उसको, दिलवास का नाम दे देते, है ना। वो जिस स्थान से होकर के गुजर रही है ना हमारे इंडिया में, वो इंडिया में स्थान है उसका, वो उस स्थान के नाम से हम जानने लगे। ग्रीनविच तो हमारे देश का स्थान है, तो हम पहचान लेंगे। अब वो कहे चाइना का स्थान बता दे या कोई और देश का स्थान बता दे, तो क्या हम पहचान लेंगे? नहीं पहचान पाएंगे ना। तो इसलिए ये देशांतर रेखाएं समय निर्धारित करती है। क्या निर्धारित करती है? समय निर्धारित करती है। और क्या करती है? हमारे जो अक्षांश और देशांतर रेखाओं की जरूरत क्यों पड़ी? एक तो समय निर्धारित करने के लिए, अक्षांशों से और देशांतर मिलाकर के हम किसी भी स्थान की लंबाई, चौड़ाई, अक्षांश, देशांतर का विस्तार बता सकते हैं। अब मान लीजिए अपने इंडिया का है ना, इंडिया का या फिर लगा लीजिए कोई भी लगा लीजिए, उसका अक्षांशीय, देशांतरीय विस्तार अगर हम बताने लग जाएं तो यहाँ पर देखो, ये तो समय का आ गया, यहाँ पर दे रखा होगा, इस पर भी नहीं दे रखा। तो यहाँ पर देशांतर होते हैं, जैसे मान लीजिए अभी 0 डिग्री है, 8.5 डिग्री से ले 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री, इस हिसाब से देशांतरीय विस्तार होता है, ठीक है। तो वो यहाँ नहीं है, डिब्बा नहीं है वो, यहाँ पे हमारा इंडिया है मान लीजिए, तो ये अक्षांश देशांतर आ गई और ये अक्षांश आ गई, तो हमारे इंडिया के विस्तार का पूरा का विस्तार दिखा दिया गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इतनी डिग्री अक्षांश और इतनी डिग्री देशांतर के अंदर फैला हुआ है ना। तो ये हमारा अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जरूरत है पड़ती है। अक्षांश रेखाओं से हम समय सेट करते हैं, टाइम, समझ गया ना, टाइम सेट करते हैं। अब आगे चलते हैं। विषुवत रेखा आपको पता है, भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं, ये जो हमारी बीच वाली रेखा जो खींची हमने। कर्क रेखा ये 23.5 डिग्री उत्तरी यानी कि नॉर्थ, और 23.5 डिग्री साउथ में ये कौन सी होती है? मकर रेखा है ना। मकर संक्रांति मनाते हैं ना, उस दिन मकर जैसा आकार हो जाता है। नहीं, मकर जैसा आकार नहीं हो जाता, नहीं। सुनो, असली बात सुनो आप। अब इस 23.5 डिग्री नॉर्थ पोल से लेकर के 23.5 डिग्री साउथ पोल के बीच में ही सूर्य घूमता है। ये जो सूर्य है ना ऊपर नहीं जाता, यहाँ पे भी नहीं जाता, एक जगह नहीं रहता, सूर्य भी घूमता है। लेकिन हमारी पृथ्वी के रेफरेंस में हम बता रहे हैं कि जो हमारी पृथ्वी घूम रही है ना, पृथ्वी जो इस प्रकार से घूमती है ना, वो केवल 23.5 डिग्री जो सूर्य की जो चमक आती है ना, वो 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ पोल के बीच में ही रह जाती है। जैसे अब यहाँ से चलेगा सूर्य,
अब मान लीजिए मकर संक्रांति पर यहाँ आया हुआ था सूर्य, अब यहाँ से उत्तरायण हो गया, सूर्य उत्तर की तरफ आना शुरू हो गया है। अब धीरे धीरे गर्मी आ जाएगी अपनी तरफ। यहाँ पे हम यहाँ पे हैं, ये यहाँ पे हैं हम, इस मध्य भूमध्य रेखा से ऊपर है, यहाँ पर है। तो धीरे धीरे आएगा तब यहाँ पे गर्मी आनी शुरू हो जाएगी, और यहाँ से फिर वापिस जाएगा ना तो यहाँ पर यहाँ सर्दी है, फिलहाल सर्दी है क्योंकि दक्षिण में गया हुआ है सूर्य, है ना। अरे ऐसा नहीं होता, नून से नहीं निकलता, नहीं निकलेगा हमेशा पूर्व की तरफ से, ठीक है ना। तो ये ऊपर नीचे का फर्क है, पश्चिम में छिपता हमेशा, ठीक है। गर्मियों में भी पश्चिम में मस्त होगा, वैसे लगता है। चलो अब हम आगे क्या देखते हैं, देशांतर क्या है। देशांतर के बारे में मैंने बता दिया आपको, अक्षांश के बारे में भी बता दिया, ग्लोब के बारे में बता दिया। हमारा ये चैप्टर यहाँ से समाप्त हो गया है। ओनली ग्लोब का, देशांतर और अक्षांश रेखाओं का। ग्लोब क्या चीज़ थी, गुरुजी ने यही कहा था ना। हाँ, तो ये चीज़ें हमारी ख़त्म हो गई आज, ठीक है। अगला चैप्टर हम करेंगे देशांतर और समय के बारे में करेंगे, ठीक है। ओके सर, आज का यहीं पे समाप्त।